ए लिटल फिश स्टोरी, एक छोटी सी मछली है उसकी स्टोरी है। देर आर ए ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सीज यानी समुद्र में मिलियन यानी लाखों फिश यानी मछलियाँ पाई जाती हैं। बट लेकिन दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम, लेकिन ये स्टोरी अबाउट यानी के बारे में, जस्ट वन ऑफ देम उनमें से एक के बारे में है। एंड ए वेरी स्मॉल, वो बहुत ही छोटी है, उसकी कहानी है। नाउ दिस लिटल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, और एवरीथिंग यानी सब कुछ। नाउ दिस लिटल फिश, उस छोटी फिश ने सीज यानी समुद्र में सब कुछ रखा है अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है। यू विल लाफ यानी कि आप हंसोगे। व्हेन आई टेल यानी मैं जब आपको बताऊंगा। यू वे ही वॉज नॉट, ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी इसलिए वो खुश नहीं थी। इट इज़ वेरी हार्ड, हार्ड यानी ये बहुत ही मुश्किल होता है। टू बी सच ए लिटिल माइट ऑफ ए फिश, उन छोटी फिश के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। माइट यानी छोटा बच्चा या जानवर, बहुत ही मुश्किल होता है उन छोटी मछलियों के लिए जिनका कद छोटा होता है। ही वुड से, उसने कहा, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार कहा। इफ़ आई वर ओनली लार्जर, कि मैं जो लार्जर यानी बड़ा, मेरी जो इतनी साइज़ है उससे भी थोड़ी अगर बड़ी होती तो हाउ मच हैप्पियर, उसने कहा कि मैं बहुत ही खुश होती। आई कुड बी, एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स, यानी बार बार उसने कहा। मैनी टाइम यानी बहुत टाइम तक उसने यही कहा कि मैं छोटी हूँ छोटी हूँ। दैट आई थिंक वी बिलीव्ड इट, बिलीव्ड यानी माना जाता है, कि थिंक यानी उसने यही कहा होगा बार बार। वन डे ही वॉज स्विमिंग, यानी एक दिन वो स्विमिंग कर रही थी यानी तैर रही थी। अलोंग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल, स्कूल यानी मछलियों का जो झुंड होता है उनके साथ वो स्विमिंग कर रही थी। एंड थिंकिंग यानी वो सोच रही थी। नो डाउट कि वो क्या सोच रही थी, वो अपने बारे में ही सोच रही होगी। हाउ मच मोर द लार्जर, लार्जर यानी बहुत बड़ी फिश, जो बड़ी फिश है। हैड टू बी थैंकफुल यानी शुक्रगुजार होंगी। फॉर देन ही यानी मेरे से ज़्यादा खुद शुक्रगुजार होंगी, थैंकफुल होंगी कि उनका साइज़ मेरे से बड़ा है। वैन सडनली यानी अचानक, विथ नो वार्निंग यानी बिना किसी वार्निंग के। देन फाउंड, फाउंड यानी पाया। थेम्सेल्वस, थेम्सेल्वस का मतलब होता है अपने आप को। इन द मेशेज यानी जाल में, मेशेज ऑफ ए ग्रेट नेट, इसने बहुत बड़े नेट में अपने आप को पाया। देयर वॉज मच फाउंडरिंग, फाउंडरिंग का मतलब होता है झटपटाना, यानी अपने आप को, जब मछलियाँ वो नेट में फंस गई थी तो अपने आप को झटपटा रही थी अपने आप को बचाने के लिए। और स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग यानी जब जब की आवाज़ आ रही थी। जब नेट को बाहर निकालते हैं उसके बाद पानी की जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आ रही थी। अस द नेट वॉज डाउन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट, जब वो नेट बाहर निकाल रहे थे, डाउन अप ऊपर खींच रहे थे, सनलाइट सूरज की धूप में, पानी से बाहर निकाला सनलाइट एंड सूरज की धूप में। एंड जस्ट अस इट हॉल वॉज बिगनिंग, बिगनिंग इम्पिटी, इम्पिटी यानी खाली करना, इम्पिटी का मतलब होता है खाली करना। टू बॉट, बॉट में खाली जगह की, क्योंकि वो मछलियों के जाल में जो मछलियाँ थी उनको निकालने के लिए। द स्मॉलेस्ट फिश, जो छोटी मछली थी, इन द स्कूल यानी वो मछलियों के ग्रुप से क्या हो गई, ब्रिगड यानी छुटकारा, छुटकारा मिल गया उसके। थ्रू यानी के माध्यम से, द थ्रू का मतलब होता है माध्यम से। द मेश यानी जाल से। एंड स्लिप्ड यानी फिसल गई, बैक
यानी पीछे, इनटू द कूल क्लीन वाटर, और वो पानी में आ गई, टू ठंडे क्लीन और वाटर, पानी में समुद्र में वापस चली गई। जाल तो ऊपर खींच लिया पर उस जाल में से वो छोटी मछली वो तो बाहर निकल गई, स्लिप कर गई और नीचे वापस समुद्र में पानी में गिर गई। हाउ गुड इट फ्लेट, फ्लेट का मतलब होता है महसूस किया, गुड यानी बहुत ही अच्छा उसने महसूस किया। क्यों महसूस किया? क्योंकि वो जाल से छूट गई, बाहर निकल गई, इसलिए उसने बहुत ही अच्छा महसूस किया। ही स्वैम, स्वैम यानी तैरना, ही स्वैम हियर एंड दियर, इधर उधर, एंड एवरीवेयर, सब जगह वो तैरने लगी। खुशी के मारे वो इधर उधर तैरने लगी कि मैं बच गई। एंड सम ऑफ द फिश, सम यानी कुछ, ऑफ द फिश, हाउ, हाउ नो, नो यानी जानना, हिम वेल ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, की जब तक वो, लाइफ यानी जीना, जब तक वो मछली जीवित रहे तब तक उनको जो फिश जानती थी वो कह रही हैं कि सैड यानी कहा कि दैट दे नेवर अगेन, नेवर यानी कभी नहीं, अगेन यानी दोबारा, हर्ड हिम से हमने नहीं सुना, दैट ही विश्ड, विश्ड यानी कामना करना, टू बी एनीथिंग बट ए लिटल फिश, सब कुछ उसने मांगा होगा पर बट ये नहीं बोला उसने कभी कि मैं लिटल फिश हूँ, मैं छोटी हूँ, ऐसा कभी भी उसके मुंह से सुना नहीं जब तक वो जीवित रही। क्योंकि वो खुश थी, क्योंकि वो जाल से छूट गई, इसलिए उसने वो दोबारा ये रिपीट नहीं किया, दोबारा यह नहीं कहा कि मैं छोटी फिश हूँ। उसके बाद न्यू वर्ड्स हैं, मिलियन, मिलियन यानी लाखों, फाउंडरिंग यानी झटपटाना, मैशेज, मैशेज का मतलब होता है जाल, हॉल का मतलब होता है नेट, और कॉन्टेंट, कॉन्टेंट यानी संतुष्ट होना, स्प्लैशिंग यानी जब जब, और एम्प्टी यानी खाली कर दिया, और ब्रिगड यानी छुटकारा, ब्रिगड, और वार्निंग यानी चेतावनी, वार्निंग यानी चेतावनी। ये आपके न्यू वर्ड्स हो गए।